हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोल्यूशन के कारण से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को और बड़ों को। इसके अलावा एम्स की क्या गाइडलाइंस नई गाइडलाइंस आई हैं कि पोल्यूशन के कारण से जो इन्वायरमेंट में खतरनाक ये धुआं फैला हुआ है, इस कारण से क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए अपने बच्चों को और बुजुर्गों को और बड़ों को भी। तो मैं बताना चाहूँगा कि पोल्यूशन के कारण से हमारे शरीर में खांसी जुकाम, आँख से पानी आना, नाक से डिस्चार्ज होना, खांसी जुकाम के साथ में ब्रोंकियल अस्थमा भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक भी हो रहा है। उसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक भी आ रहे हैं पेशेंट को, एंड गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। इसके अलावा लंग्स में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस एंड लंग्स कैंसर तक भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं आज कि हमारे बच्चे जो हैं, बच्चे वल्नरेबल क्यों हैं, बच्चे को क्यों हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए पोल्यूशन कारण से। तो पहला बात है कि जो बच्चा फास्ट ब्रीथ करता है, इस कारण से मैक्सिमम अमाउंट पे पोल्यूटेंट अंदर लेते हैं, इस कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बच्चों को। दूसरा है कि एक्सपोजर PM 2.5 एंड NO2, जो ये दो खतरनाक जो है एयर के मिक्सचर हैं पोल्यूशन में, उसको यदि अर्ली लाइफ में एक्सपोज हो गया बॉडी से बच्चे के, तो वो लंग्स का ग्रोथ को हैम्पर करता है, ग्रोथ को रोकता है और रिस्क ऑफ अस्थमा ज़्यादा होता है। अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, व्हाट की एडवाइस फॉर द चिल्ड्रन। तो फर्स्ट WHO ने कहा है, फर्स्ट यू हैव टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी इंडेक्स बिफोर सेंडिंग द चाइल्ड आउटसाइड एक्टिविटी। सो यदि AQI ज़्यादा है, ठीक है, वेरी सीवियर कंडीशन में है, तो अपने बच्चों को एक्सपोजर ना होने दें, बाहर मत जाने दें। स्कूल वालों को ऑथराइज करें कि वो हाइब्रिड मोड पे या ऑनलाइन क्लास लें, इससे बच्चे का प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। और अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में बच्चे को बाहर ना भेजें पार्क में या ग्राउंड में खेलने के लिए। दूसरा है कि पर्सनल प्रोटेक्शन करना जरूरी है, बच्चों को N95 मास्क पहना के ही बाहर भेजें यदि ज़रूरत है तो। ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कराना है, और यदि खांसी जुकाम हो रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तीसरा है लॉन्ग टर्म, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि सिस्टेमिक प्रोग्रेस प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से और अथॉरिटी की ओर से। तो पहला है कि जितने भी हैं रिड्यूस एक्सपोजर एंड ट्रैफिक को कम करना चाहिए। इसके अलावा प्लांट लगाना चाहिए और इंडस्ट्री का एक्सपोजर कम होना चाहिए। कोयले का यूज़ नहीं करना है, अंगीठी का यूज़ नहीं करना है, गोबर का यूज़ नहीं करना है, गोईठे का यूज़ नहीं करना है, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। और जितना हो सके यदि शॉर्ट टर्म दूरी के लिए जा रहे हैं छोटे समय के लिए, तो आप पैदल जाएं। और जो है फोर्थ थिंग है कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, और डाइट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। पर्सनल हाइजीन बोले तो बार बार हाथ धोएं और ज़्यादा पानी पिएं। विटामिन C या एंटीऑक्सीडेंट के टैबलेट ले सकते हैं, आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। और स्टीम लीजिए, नाक को हमेशा सैनिटाइज कर सकते हैं, नेजल ड्रॉप जा सकते हैं। एंड फिफ्थ थिंग है कि बच्चों को वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन लगाओगे तो पर्सनल प्रोटेक्शन रहेगा बच्चों का। बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, एंड प्लीज़ इन्वायरमेंट को क्लीन करने में गवर्नमेंट की मदद करें। धन्यवाद।